नमस्कार साथियों, मैं केशव मिश्रा अपने YouTube चैनल केशव मिश्रा मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को अभी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको 3 क्लास में बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, उसके मैंने पोजीशंस के बारे में समझाया। आज जो है आपको मैं अगला जो इसमें मिक्स कोडिंग है उसके बारे में समझाऊंगा। पिछले क्लास में मैंने आपको कवर कर दिया था लेटर कोडिंग। आज मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में ही जो आगे है वो मैं बताने जा रहा हूँ, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो इसमें आज जो नेक्स्ट अपन लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिक्स कोडिंग। क्या पढ़ेंगे? मिक्स कोडिंग। बेटा ये मिक्स कोडिंग में मैंने आपको समझाया था कि टोटल कितने तरह के आएंगे आपके? 2 तरह के आपके इसमें पूछे जाते हैं सवाल। जो पहला जो आपको इस टाइप आता है हो गया, तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। तो आगे अपन लोग देखेंगे मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग में 2 तरह के आपको आते हैं। पहला मैंने समझाया था, इसमें आपको आएंगे ओल्ड पैटर्न। ओल्ड पैटर्न जो है ये सारे एग्जामों में आते हैं। ओल्ड पैटर्न, ठीक है, ओल्ड पैटर्न जो है सारे एग्जामों में आएंगे। अगर आप बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में आपको जो है वो न्यू पैटर्न आता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा ओल्ड पैटर्न। ओल्ड पैटर्न में क्या क्या चीज होते हैं। तो बेटा आप मैथ में पढ़ेंगे कॉमन। तो सबसे पहले जो भी कॉमन टर्म होंगे वो कॉमन आप क्या करेंगे, उसको अलग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सब लोग समझते हैं, इस तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको कभी भी ये आपको ओल्ड पैटर्न पे कैसे भी सवाल आपको आ जाएगा, आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे आपको दिया गया है सी इज गुड और इसको इसने लिख दिया है 1 to 5 और यहाँ लिख दिया है इज ही बैड, इसको इसने लिख दिया है 5, 7, 9 और यहाँ पे आर गुड, आर वी गुड, जिसको इसने लिख दिया है आपको 2, 8, 4। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। पहले मैं आपको समझा रहा हूं इसमें क्या क्या आपको करना है। बेटा सबसे पहले इधर देखेंगे कि कौन कौन सा टर्म आपको कॉमन मिल रहा है। जो टर्म कॉमन मिलेगा उसको छांटेंगे। देखिए गुड पहला में भी है और गुड आपको किसमें है? तीसरा में भी है, दूसरा में गुड नहीं है। अगर पहला और तीसरा में गुड है तो डेफिनेटली यहाँ भी पहला और तीसरा में कुछ ना कुछ कॉमन टर्म जरूर मिलेगा। तो देखते हैं इसमें कॉमन टर्म क्या मिल रहा है। इसमें 1 to 5 है, देखिए इसमें भी 2 दिया गया है और इसमें भी 2 है। तो अपन लोग करेंगे इसको इस तरीके से सर्कल से कर लेंगे, इसको भी सर्कल से कर लेंगे। अब यहाँ भी पहला भी इज है, दूसरा भी इज है, तो यहाँ पर अगर सर्कल किए थे तो यहाँ भी सर्कल करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ट्रायंगल से कर लेंगे। यहाँ से क्या होगा, कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो इधर इज है तो यहाँ भी क्या है, इज है। तो जैसे यहाँ पे सिंबल लगाए ट्रायंगल, इस तरीके से यहाँ पे ट्रायंगल लगा लिए, ठीक है। तो पहले और दूसरे में जरूर कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो कॉमन क्या है यहाँ पे, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी क्या है 5 है। यहाँ पे कॉमन टर्म क्या मिल गया, 5 मिल गया। और देखते हैं और कुछ कॉमन आ रहा है क्या है। और बच्चा यहाँ पे कुछ भी कॉमन टर्म नहीं मिल रहा। ही इसमें नहीं है, बैड इसमें है, बैड इसमें नहीं है, सी इसमें नहीं है। तो अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे गुड का कोड क्या होगा, तो गुड यहाँ भी है, गुड यहाँ भी है, ठीक है। इसको सर्कल से लगाए हैं, इसको भी सर्कल से लगाए हैं, सर्कल वाले 2 हैं। तो यहाँ से जो आपका गुड का कोड बच्चा हो जाएगा, उस गुड का कोड क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से इज का कोड पूछे, इज का कोड क्या हो जाएगा, तो इज का कोड ट्रायंगल है, यहाँ ट्रायंगल बना दें। इज का कोड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बात मैं करता हूँ, देखिए यहाँ पे दोनों टर्म कॉमन मिल गया। अगर यहाँ पे सी का कोड पूछेगा तो सी का कोड आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो बच्चा सी का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म कॉमन आ ही गया था और यहाँ अकेला सी बच रहा था, यहाँ अकेला क्या बच रहा, 1 बच रहा है। तो सी का कोड यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपसे पूछ दे ही का कोड, पूछ दे किसका, पूछ दे ही का कोड। तो बच्चा ही का कोड आप कंफर्म रूप से नहीं कह सकते हैं 7 होगा। तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर होगा 7 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 टर्म बच रहे हैं। तो यहाँ जो आंसर होगा वो 2 आंसर होगा। अगर ही का कोड पूछे फिर भी क्या होगा, 7 या 9, और बैड का कोड पूछे फिर भी कितना होगा, 7 या 9। बेटा यहाँ बैड का भी अगर कोड पूछेगा तब भी आपका आंसर कितना होगा, 7 या 9। आप डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि ही का कोड 7 ही होगा, बैड का कोड 9 ही होगा। यहाँ पे ही का कोड 7 या 9 दोनों में से कुछ हो जाएगा, और बैड का भी अगर पूछेगा तब भी आंसर क्या होगा, 7 या 9। सिमिलरली यहाँ पर आर का कोड पूछेगा, तो यहाँ अगर आपसे आर का कोड पूछेगा बच्चा, तो आर का कोड यहाँ पे 2 टर्म है, तो आर का कोड 8 या 4 दोनों में से कोई हो जाएगा। और अगर यूं ही
7 और चौथा ऑप्शन दिया गया 9 और आपसे पूछ जाए बोर्ड का कोड क्या होगा, तो बच्चा बोर्ड का कोड क्या हो जाएगा 2, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर यहाँ से आपको कोई हो सकता है कि ही का कोड पूछ दे, किसका पूछ दे, ही का कोड पूछ दे, तो ही का कोड में ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दिया हूँ 7, फिर मैंने दूसरा ऑप्शन दे दिया कौन सा 9 और तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया आपको 1 और चौथा ऑप्शन दे दिया मैंने 7 या 9। तो अगर यहाँ पे ही का कोड पूछेगा तो बच्चा ही का कोड आपको कंफर्म बताना ही है, तो ही का कोड ना ही 7 होगा राइट आंसर, ना ही 9 होगा राइट आंसर, राइट आंसर कौन सा होगा 7 या 9 में से आपको कोई एक होगा। हाँ, अगर आपको यहाँ पे दोनों में से कोई एक दिया होता, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया हूँ मान लेते 7, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे मैं नन ऑफ दीज या इस तरीके से कुछ भी दे दूंगा। यहाँ पे अगर हो सकता है कि यहाँ पे मैंने दे दिया 4, तो इस कंडीशन में आप क्या लगा सकते हैं, ही का कोड आप 7 लगा सकते हैं। लेकिन अगर ही यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे 7 या 9 दिया गया है तो आप आंसर क्या लगाएंगे, 7 या 9 में से कोई एक लगाएंगे। तो बच्चा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के पैटर्न का जो होता है ये ओल्ड पैटर्न होता है, ओल्ड पैटर्न का सवाल आप कैसे बनाएंगे। एक एग्जांपल से पहले और समझते हैं, यहाँ पर आप ध्यान देंगे मिक्स पैटर्न में ही आपको मैं एक अगला एग्जांपल से और समझाता हूँ। जैसे कितना भी बड़ा सवाल देगा आप लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको ब्रिंग द राइट व्हाइट बोर्ड को इसे लिख दिया है का ना डी पा, डी और पा। बच्चा ध्यान देंगे यहाँ 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 4 ही होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे दे दिया व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड, व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड ये भी व्हाइट ही है, ठीक है। और यहाँ पे इसको लिख दिया है इसने व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड को लिख रहा है ना डी सा रा। और यहाँ पे आपको जो कोड पूछ रहा है डी का कोड क्या होगा, डी का कोड क्या होगा। बच्चा ऑप्शन दिया गया यहाँ पे का या पा, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपको रा, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपको यहाँ पे का और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है ये दिया गया पा। तो बच्चा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसका आंसर आ गया होगा। बड़ी सिंपल होता है। यहाँ सबसे पहले आपको देखिए जो चीज पूछता है उसके ऊपर आप फोकस करते हैं। यहाँ पे देखते हैं अपने को पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ रहा है डी का कोड। बेटा आपका जो ध्यान होना चाहिए इस डी पे होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। इस डी के लिए आपको जो जो चीज हटाना किसको पड़ेगा, पहले देखेंगे डी कहीं कॉमन मिल रहा है तो डी पहले और दूसरे में कॉमन है क्या, नहीं है। अभी आप डी का कोड नहीं बता पाएंगे। अब आप कोशिश क्या करेंगे, जो टर्म यहाँ पे कॉमन है उसको हटाने की प्रयास करेंगे। बच्चा यहाँ भी व्हाइट है और यहाँ भी क्या व्हाइट है, इन दोनों में कॉमन की बात करें तो यहाँ पे देखिए पहले दूसरे में व्हाइट है तो इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा होगा। तो कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भी ना है और यहाँ भी ना है। इस व्हाइट का कोड क्या हो जाएगा ना। और कुछ कॉमन है तो यहाँ भी बोर्ड है और यहाँ भी बोर्ड है तो पहले दूसरे में फिर से कॉमन मिल गया है तो यहाँ भी फिर से कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। तो क्या मिल रहा है, यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है। आप कंफर्म नहीं कह सकते व्हाइट का कोड ना ही होगा और बोर्ड का कोड डी ही होगा। ना या डी में से डेफिनेटली दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर होगा। अब बात करते और कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ ब्रिंग है और यहाँ ब्रिंग है, ब्रिंग नहीं मिल रहा है। तो अगर अब आपको इस डी का कोड पूछेगा, किसका पूछेगा, इस डी का कोड पूछेगा तो बच्चा यहाँ पे कितने टर्म बच गया, दो टर्म बच गया है। यहाँ डी भी बच गया और ब्रिंग भी बच गया है। आप कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि ये डी है इसका कोड का ही होगा और ये जो डी है इसका कोड पा ही होगा, क्योंकि ये ब्रिंग का भी हो सकता है का और ब्रिंग का भी हो सकता है पा। तो जब आपको दो टर्म यहाँ बचेगा और दो टर्म यहाँ बचेगा तो ऑप्शन जो बनती है वो पॉसिबिलिटी वाली आंसर बनती है। और इसका जो इसीलिए इस सवाल का जो राइट आंसर होगा का या पा में से कोई न कोई एक हो जाएगा और इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ओल्ड पैटर्न में
बड़ी सिंपल होता है और पेपर में आप लोगों को जो है चाहे बैंकिंग दो, एसएससी दो, कोई सा भी एग्जाम आप दोगे बैंकिंग छोड़ के तो उसमें आपका यही आएगा। एसएससी जीडी, अभी जीडी का आपका एग्जाम होगा इसमें यही चीज आपको देखने को मिलेगा ओल्ड पैटर्न पे। चलिए एक और सवाल हम लोग समझते हैं इस ओल्ड पैटर्न पे। कितने भी बड़ी सवाल देगा आप लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो बच्चा एक मैं इसमें बड़ा सवाल ले लेता हूँ, उस पर मैं सारे सवाल आपको बता दूंगा यहाँ पे। जैसे मैंने एक सवाल ले रहा हूं RESCUE reduce all the bugs BUGS, इसको लिख रहा है KMT। इसका अर्थ से मतलब आपको नहीं है, बस आपको देखना है कि क्या टर्म कॉमन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ लिखना है KE फिर MT CO और RX। इसमें आपको डेफिनेटली सारे सवाल आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अच्छे से देखना है इसको, आपको समझिए कि आपको 2 नंबर यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से फिर आपको यहाँ लिखा है BUGS बग्स, ATE और कैरेट्स CARROTX। इसको ये लिख रहा है VG RX KE SH लिखा जाता है। और यहाँ लिख रहा है CARROTS कैरोट्स फॉर PRETTY और CINDERELLA। इसको ये लिख रहा है LY PR VG AS। क्या लिख रहा है? AS। और इस पे आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा, आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जैसे आपको मैंने यहाँ से पूछ दिया कि PR का कोड क्या होगा, किसका पूछ दिया कि PR का कोड क्या होगा, और यहाँ पे मैंने ऑप्शन इस तरीके से दिया रहेगा आपको BUGS या SHOUTED। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है RESCUE। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया यहाँ पे CINDERELLA। और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ फॉर, और चौथा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे सिर्फ फॉर। और पांचवा जो ऑप्शन दिया गया है ये दिया गया है PRETTY। अब इस सवाल को बड़े अच्छे से हम लोग समझते हैं कि आंसर इसका क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले कितना भी बड़े सवाल लेगा बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो RESCUE reduce all the bugs, इसको लिखा है KE MT CO RX RK। पे लिखा है bugs at all carrots, इसको लिखा है VG RX KE SH। और इसको लिखा है carrots for PRETTY, पे लिखा है CINDERELLA। और इसको लिखा है LY PRVGS। और यहाँ से आपको जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? कोड पूछ रहा है कि PR का कोड क्या होगा। अब आप ढूंढेंगे इसमें कि PR कहाँ है। बच्चा PR कहाँ मिल रहा है आपको? यहाँ कहीं कहीं PR जरूर मिलेगा। तो PR देखिए इस तरफ मिल रहा है, इस तरफ मिल रहा है, तो PR आप ढूंढेंगे कि सर इस तरफ मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो PR है इस PR का कोड पूछ रहा है। तो आपको कुल मिला के यहाँ जो छांटना है वो किसको छांटना है? पहले तो PR कहीं कॉमन मिल रहा है, तो PR कहीं पे कॉमन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या छांटेंगे? LY VGS। तो मिल रहा है कहीं पे आपको LY मिल रहा है, LY कहीं पे कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। VG कहीं कॉमन मिल रहा है? देखिए VG यहाँ भी है और VG यहाँ भी है, मतलब पहले और दूसरे में कॉमन मिल रहा है। तो दूसरे और तीसरे में, तो डेफिनेटली आपको दूसरे और तीसरे में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। देखिए कॉमन क्या मिल रहा है? यहाँ पे कैरोट्स हैं और यहाँ पे भी कैरोट्स है। ध्यान देंगे बच्चा कि जिस तरीके से मैं यहाँ ट्रायंगल लिया हूँ, यहाँ भी ट्रायंगल, यहाँ भी ट्रायंगल, तो यहाँ भी मैं क्या ले लिया? ट्रायंगल। इससे आपको छांटने में क्या होगा? आसानी होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है AS। AS कहीं पे है? AS कहीं पे कॉमन मिल रहा है क्या? ना AS इसमें है ना AS इसमें है। अब
ना ही LY आपको इसमें दिया गया, ना ही LY आपको इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपको पॉसिबिलिटी बनेगी PR का, तो यहाँ पे देखिए PR का पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी। जब PR का पॉसिबिलिटी बनेगी FOR PRETTY और क्या बनेगा CINDE डबल LA। तो देखिए ये ऑप्शन बन सकता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल नहीं बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि SHO और ये बक्स दिया नहीं गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ फॉर दिया गया है, तो इसका जो आंसर बनेगा बच्चा वो क्या बनेगा, फॉर तो बनेगा ही, साथ में ये भी होगा ये भी होगा। तो देखिए ये जो ऑप्शन नंबर सी की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें जो आपको मिल रहा है CINDERE डबल LA और क्या मिल रहा है फॉर। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम दो टर्म कॉमन मिल रहा है तो दो ले लेंगे। अगर यहाँ पे ये भी दिया रहता ना या में, तो इसको भी तब आपका जो आंसर करेक्ट होता ये होता। अब यहाँ ये नहीं दिया गया है तो आप किसको लगा देंगे, इसको लगा देंगे, डबल वाला लगा देंगे। ट्रिपल होगा तो ट्रिपल वाला लगाएंगे। यहाँ ये अकेला अकेला दिया गया है, तो इसकी पॉसिबिलिटी तब बनती जब यहाँ पे, इसकी पॉसिबिलिटी तब बनती बच्चा यहाँ पे जब ये और ये दिया रहता और ये दिया रहता और ये नहीं दिया रहता, अकेला होता तब इसकी पॉसिबिलिटी बनती। अभी जो आपकी जो इसकी जो राइट आंसर लगाएंगे आप कौन सा लगाएंगे, आप ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। मतलब कुल मिला के जो टर्म पूछेगा वो देखेंगे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिल गया तो वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में जो एक्स्ट्रा टर्म बचेगा उसको छांटने की प्रयास करेंगे। यहाँ पे बीजी, यहाँ पे बीजी, यहाँ है, तो दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या मिल गया, कैरोट्स और कैरेट्स कॉमन मिल गया। इसके बाद यहाँ पे ना ही मुझे LY मिल रहा है, ना तो मुझे AS मिल रहा है, ना PR मिल रहा है। तो यहाँ पे 3-3 बच रहा है, तो आंसर ये तीनों वाला क्या होगा, ये सही होगा। अब 3-3 वाला तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पे ये अकेला अकेला वाला है और ये दो वाला है। तो इस कंडीशन में जब तीनों नहीं है तो दो वाला लगा देंगे। इसीलिए आपको जो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। इससे कठिन आपको सवाल आ ही नहीं सकता है इसमें। और इसमें अगला सवाल में और लिखता हूँ, अगर आपको यहाँ पे इसी में बच्चा अगर आपसे पूछ दे कोई, इसी में अगर आपसे पूछ दे, ठीक है, अब आपको हो सकता है इसमें अगर आपको अगला क्वेश्चन पूछ दे PRETTY इसका कोड क्या होगा, PRETTY इसका कोड क्या होगा। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है आपका LY, दूसरा ऑप्शन दिया गया है PR, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया यहाँ पे VG, चौथा ऑप्शन दिया गया आपको AS और पांचवा जो ऑप्शन दिया गया बच्चा वो दिया गया है VG या AS। उम्मीद करता हूँ आप लोग का आंसर इसका आ गया होगा। आपसे पूछ रहा है PRETTY, तो बच्चा PRETTY कहीं मिल रहा है कॉमन क्या, देखिए कहीं मिल रहा है क्या, PRETTY कहीं मिल रहा है, कहीं भी कॉमन आपको यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो बच्चा यहाँ पे छांटने की प्रयास करेंगे क्या क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ कैरेट यहाँ है और यहाँ भी कैरेट है। तो बच्चा जब दूसरे और तीसरे में कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे दूसरे और तीसरे में कॉमन मिल रहा है, तो VG और VG कॉमन मिल रहा है। फिर देखो और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, यहाँ पे FOR है, तो कहीं FOR है क्या, कहीं भी FOR नहीं है, कहीं पे ये आपको दिया गया है क्या, ये भी नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर आएगा इसका क्या आएगा, या तो LY आएगा, या तो PR आएगा, या तो AS आएगा। LY भी आंसर हो सकता है, PR भी हो सकता है। क्या होगा इसका जो आंसर आपको आएगा वो देखिए LY इकलौता दिया गया है, इकलौता PR भी दिया गया है, इकलौता AS भी दिया गया है और VG भी दिया गया है। इसका जो पूछ रहा है इसमें से कि दी गई कोड भाषा में इसका के लिए कोड क्या होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो कोड बनेगा देखिए 3-3 आ रहा है, LY भी है, PR भी है, LY भी है, PR भी है, AS भी है, AS भी है और VG या AS है। तो VG या AS आपको हो सकता है क्या यहाँ से, तो VG या AS, VG तो हो नहीं सकता है, ये तो पॉसिबल होगा नहीं। यहाँ पे AS, तो AS भी दिया गया, यहाँ पे LY भी दिया गया, PR भी दिया गया और VG तो आपका हो नहीं सकता है। अब आपको यहाँ पे विकट परिस्थिति हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बच्चा यहाँ पे जो आप आंसर राइट लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप लगाएंगे
मैं करता हूँ कि आप लोग को ये जो ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न पे कैसे भी सवाल देंगे आप लोग बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही है, अगली क्लास में मिलते हैं, नमस्कार।